नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, पेंशन डिवीजन का जो कोर्ट केस है वो अब 20 अप्रैल को शिफ्ट हो गया है, आप सभी को पता है। इसमें क्या है, देखिए 20 अप्रैल को पेंशन डिवीजन की फाइनल हियरिंग है। अब बीच का रास्ता निकलता है। फिटमेंट की अगर बात करें तो 20 अप्रैल को फाइनल हियरिंग में अगर फिटमेंट पर कोई बीच का रास्ता निकाला जाता है कोर्ट द्वारा, या फिर सरकार और कोर्ट बीच का रास्ता निकालते हैं कि पेंशनर्स को 15% फिटमेंट मिलना चाहिए, तो क्या ऐसी स्थिति में 15% फिटमेंट या फिर 7CPC, इन दोनों में से यहाँ पर जो यूनियन है कौन सा फिटमेंट चुनेगी, यानी कि कौन से वो किसकी तरफ जाएगी, 7CPC के 2.57 फिटमेंट पर, या फिर BSNL के 15% जो कि सबसे कम फिटमेंट है उस पर, कौन से फिटमेंट पर यहाँ पर फैसला होकर आएगा कोर्ट की तरफ से। आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से इस बात की जानकारी आपको दूंगा। तो सबसे पहले तो चैनल बने तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर फिटमेंट का जो मुद्दा है वो डिपेंड करता है डीलिंकिंग पर। डीलिंकिंग यहाँ पर होगी, सरकार फैसला करेगी 20 अप्रैल को पेंशनर्स के पक्ष में, तभी डीलिंकिंग होगी। और डीलिंकिंग हुई तो 7CPC के आधार पर आपका पेंशन रिवीजन हो जाएगा। लेकिन फिटमेंट सरकार अपनी तरफ से हो सकता है फाइनल कर दे, या तो वो 15% PRC का जो फिटमेंट है, जिसकी पेंशनर्स यूनियन काफी टाइम से डिमांड कर रहे हैं 15% फिटमेंट, उस पर कर देगी, या फिर जो 7CPC पे जो केंद्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट हुआ था उस पर करेगी, जो 2.57 फिटमेंट फैक्टर था। चलिए देखते हैं अपडेट में फिलहाल क्या है। देखिए सबसे पहला पॉइंट है 2.57 फिटमेंट फैक्टर और 15% फिटमेंट फैक्टर का गणित समझ लेते हैं। देखिए 2.57 फिटमेंट फैक्टर में क्या है, यह 7वें वेतन आयोग यानी कि 7CPC का फॉर्मूला है। अगर ये लागू होता है तो बेसिक सैलरी में सीधा 2.57 गुना इजाफा होगा, यानी कि आपकी जो बेसिक सैलरी है वो 2.5 गुना से ज्यादा बढ़ जाएगी अचानक से। ये मांग आमतौर पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के तर्ज पर की जाती है। अभी 15% फिटमेंट फैक्टर सेकंड PRC की बात करूं, 15% फिटमेंट फैक्टर जो थर्ड PRC की सिफारिशों के आधार पर दिया जाना था, उसकी अगर बात करूं तो ये सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जो कि PSU है के लिए दिशा निर्देश है। इसमें बेसिक प्लस DA और ऊपर से 15% फिटमेंट का लाभ दिया जाता है। इस आधार पर ये आपको मिलेगा। हकीकत ये है कि यूनियन 2.57 फिटमेंट की मांग इसलिए करती है ताकि पे स्केल का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, बदल जाए, जबकि सरकार 15% के केप पर अड़ी रहती है ताकि वित्तीय बोझ कम पड़े। अभी देखिए 2.57 फिटमेंट फैक्टर में जाती है यूनियन, जो कि केंद्रीय कर्मचारी अगर उसमें शामिल होते हैं तो 7CPC में शामिल होंगे, और वहां पर उनको बार बार हर 10 साल में इंतजार नहीं करना पड़ेगा, किसी बोझ या फिर किसी घाटे या नुकसान का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और साथ में यहाँ पर सिर्फ आपका इंक्रीमेंट या फिर सिर्फ आपका फिटमेंट चेंज नहीं होगा, यहाँ पर आपका पूरा सैलरी स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये फायदा हो जाएगा। सेकंड पॉइंट है, क्या यूनियन समझौता करेगी बीच का, देख लेते हैं। देखिए यदि 20 अप्रैल को कोर्ट बीच का रास्ता निकालने को कहता है तो यूनियन के सामने दो स्थिति होगी। पहला तो यदि 20 अप्रैल को पहला तो थकान और देरी का दबाव बनेगा। पिछले कई सालों से मामला लटकने के कारण कर्मचारियों के बीच में असंतोष है। ऐसी स्थिति में यूनियन पर दबाव होगा, जो मिल रहा है जैसे 15% फिटमेंट, उसे लेकर एरिया सुरक्षित कर लिया जाए। यानी कि 15% फिटमेंट में अगर यूनियन जो पेंशनर्स यूनियन है वो हाँ कर देता है तो आपको एरिया भी मिलने के लिए बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। 15% पर सम्मानजनक समझौता होगा क्या, देखिए अभी क्या 15% पर सम्मानजनक समझौता होगा, यूनियन सीधे 15% पर नहीं मानेगी। वे इसके साथ इंक्रीमेंटल बेनिफिट या अगले रिवीजन की फिक्स डेट जैसी शर्तें जोड़कर इसे जीत के रूप में पेश करने की कोशिश करेगी। अगर 15% फिटमेंट यूनियन लेगी तो वो कुछ इस तरीके से कि जैसे 4 PRC आने वाली, उसकी कोई फिक्स तारीख नहीं है कि कब लागू होगा। तो यहाँ पर अगर सरकार ये भरोसा दिलाए कि 4 PRC की फिक्स तारीख भले वो 2028 में हो, 2029 में हो, या फिर 2030 में अगर फिक्स डेट
का अनाउंसमेंट कर देती है, घोषित कर देती है, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है पेंशनर्स यूनियन मान जाए। अभी कोर्ट के रुख और आज के अपडेट की बात कर लेते हैं। वर्तमान कानूनी रुझानों को देखते हुए कोर्ट आमतौर पर वित्तीय यानी कि फाइनेंशियल पॉलिसी के मामलों में सीधे दखल नहीं देती है, लेकिन वो समान काम, समान वेतन या फिर निर्धारित समय सीमा पर जोर जरूर देता है। जैसे कि वित्तीय बोझ की बात करें तो 2.57 फिटमेंट वेक्टर जो कि 7 सीपीसी में है, ये इसके लिए बहुत अधिक सरकार क्या कर रही है, सरकार इसको देने के लिए हिचकिचा रही है कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। और अगर बेस ऑन थर्ड पीआरसी के हिसाब से बात करें तो 15% फिटमेंट देने के लिए राजी है सरकार, और ये बीच का रास्ता निकाल सकती है। कर्मचारी के लाभ की बात करूं तो 7 सीपीसी के में क्या होगा, ज्यादा समय तक कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और बड़ा लाभ मिलेगा, लेकिन 15% फिटमेंट में तत्काल मिलेगा आप लाभ, क्योंकि सरकार राजी है इसके लिए, और तत्काल तो मिलेगा लेकिन कम मिलेगा थर्ड पीआरसी के हिसाब से। अभी समझौते की कितनी संभावना है, 7 सीपीसी की संभावना है कम है, क्योंकि सरकार टस से मस नहीं हो रही है, कोई जवाब नहीं दे रही है। लेकिन थर्ड पीआरसी के हिसाब से समझौता कर सकती है, क्योंकि पे रिवीजन पास में स्थानीय। और देखिए यहाँ पर कुल मिलाकर बात यह आती है कि लोकल स्तर पर चर्चा करें तो यूनियन के नेता अंदरूनी तौर पर जानते हैं कि केंद्र के 2.57 फिटमेंट फैक्टर को हूबहू लागू करवाना एक तरह से देखा जाए तो टेढ़ी मेढ़ी खीर है। कुल मिलाकर यदि कोर्ट सख्त रुख अपनाता है तो यूनियन 15% फिटमेंट पर समझौता कर सकती है, लेकिन उनकी शर्त यह होगी कि उनकी पुरानी तारीख यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू किया जाए और पूरा एरियर एक मुफ्त दिया जाए, यानी कि 2017 से लेकर 2026 तक का पूरा एरियर मिलना चाहिए। 20 अप्रैल की सुनवाई में अगर सरकार वित्तीय अक्षमता का रोना रोती है तो कोर्ट 15% को एक न्यूनतम मानक मानकर उसे तुरंत लागू करने का आदेश दे सकता है, जिसे यूनियन को कड़वी घूंट की तरह स्वीकार करना पड़ सकता है, ताकि मामला और 5 साल ना खींचे। ठीक है, देखिए बीच का मामला आया तो भी यूनियन इसे स्वीकार कर सकती है, क्योंकि अगर नहीं किया तो ऐसे ये कोर्ट केस चलता रहेगा और मामला आगे तक चलता रहेगा। थर्ड पीआरसी ना तो थर्ड पीआरसी लागू होगी, ना पेंशन रिवीजन लागू होगा, और ना ही डीलिंक्यू होगी। तो इसलिए हो सकता है अगर आपको डीलिंक्यू करवाना हो तो कम बेनिफिट्स के साथ अपनी पेंशन रिवीजन कर लीजिए। कुछ इस तरीके की बातें हो सकती है अगले 20 दिनों में। फिलहाल ये अपडेट थी कि 20 दिनों में यहाँ पर क्या क्या हो सकता है। इस अपडेट से रिलेटेड जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो। सी यू सून।